आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी का सादर नमस्कार। आप लोगों का इतना प्यार हमें मिल रहा है, इतना वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं और अपने मित्रों को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी किसी ने इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो भी आप प्राप्त कर सकें। अभी ये देखने में आ रहा है कि जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं या जो व्हाट्सएप पे मैसेज आप करते हैं, क्योंकि हमारा संदेश यही है कि आप फ़ोन ना करें। जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, कोई प्रश्न है तो आप अगर वीडियो में पूछे तो अच्छा है, नहीं तो आप व्हाट्सएप मैसेज से पूछेंगे तो भी जवाब मिल जाएगा, फ़ोन नहीं करना है। और यहाँ पर आपको एक संदेश भी देंगे कि जो निर्धन व्यक्ति है या जो छोटे शहर में रहता है या जो साधन संपन्न ऐसे नहीं है कि वो जो वास्तु से कर सके, वो भी ज़रूर ये वीडियो देखिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे ही कोशिश करते हैं कि आम व्यक्ति को कैसे ये फ़ायदा मिले। जो वास्तु है वो एक जादू की तरह काम करता है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि अपने घर के वास्तु दोष को कैसे दूर करें। देखिए, जहाँ से भूमि पूजन होता है वहीं से वास्तु शुरू हो जाता है। ये फेंग शुई नहीं है जो भूमि के बाद मकान बन गया, जब बन जाए उसके बाद शुरू हो। तो इतना हमारा उन्नत जो है वो विज्ञान है वास्तुशास्त्र कि भूमि पूजन से ही हम इसकी जो है शुरुआत करते हैं। तो भूमि पूजन विधि विधान से होना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें कम सामग्री रहेगी, कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी जो डालनी थी नहीं डाली, तो आप कभी भी भूमि पूजन कराएं तो एक दो पंडितों से सलाह करके कराएं कि हम जिसको जानते हैं उसी से सलाह करी, उन्होंने 3-4 आइटम बताए और वो डाल दिया। ऐसा नहीं, आप औरों से भी राय कर लें कि पंडित जी ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सरल बात है। पूजन तो हो ही रहा है तो वो सामग्री भी हम भूमि में रख देंगे जहाँ पे जो आपने गड्ढा किया हुआ है भूमि पूजन के लिए। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि भूमि पूजन में वास्तु पुरुष का जो चित्र है वो किसी तरह से हो सकता है, मेटल पे हो सकता है, भोजपत्र पे हो सकता है और फ्रेम किया हुआ वैसे चित्र हो सकता है, या पिरामिड हो सकता है उसके अंदर हो चित्र। लेकिन वास्तु पुरुष का चित्र भी साथ में रखना चाहिए। जो भूमि में विराजमान होते हैं वो पता चलता है आपको कि उनका मुख यानी हेड किधर है और उनके पैर किधर हैं, तो चित्र साथ में अवश्य रखें। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति ने भूमि पूजन कर लिया है, मकान बन गया है और उसको पूरे सुख शांति नहीं है, तो वो व्यक्ति भूमि पूजन में अगर नहीं कर पाया पूरी चीज़ें, तो क्या उसने जब गृह प्रवेश किया तो उस समय जो पूजन किया उसमें वास्तु पुरुष का पूजन किया? अगर नहीं किया है तो ये भी दोष बहुत बड़ा है। देखिए, जब भूमि पूजन छूट जाए या कर भी लिया है, तब भी आप जब गृह प्रवेश करें तो और देवी देवताओं का जो हवन करते हैं, आप पूजन करते हैं, उसमें वास्तु पुरुष को जरूर याद करिए। अरे भाई, जो मकान बन गया है तो वास्तु पुरुष की कृपा से ही तो बन गया है, बिना दुर्घटना के। तो आप उनका धन्यवाद भी तो करिए, वास्तु पुरुष का उनका पूजन भी तो करिए, उनके नाम से भी तो हवन में आहुति डालिए। तो यदि ये दोनों बातों में से कोई भी रह गई है तो ये बहुत बड़ा कारण है वास्तु दोष का। और इसको दूर करने के लिए आप जो भी आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, तो एनिवर्सरी पे भी आप या बर्थडे पर आप ऐसा कर सकते हैं कि नवग्रह शांति का हवन हो और उसमें 11 आहुति जो आप विशेष पंडित जी से कह के पूरा मंत्र उच्चारण करके वास्तु पुरुष का और उसमें हवन में डालें और बोलें कि हमसे कोई भूल चूक हुई है तो माफ़ करें। एक हवन से ही आप देखेंगे कि आपका दोष कैसे बिल्कुल छूमंतर हो गया है, घर में सुख शांति शुरू हो गई है। अब दूसरी बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि भूमि पूजन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, हम रह रहे हैं उसमें, लेकिन क्या हम उन सकारात्मक ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए जहाँ से सारी ऊर्जा आती है अपने द्वार पर सब कुछ ठीक रखे हुए हैं? कुछ भी पूजन हुआ हो, पंडित जी ओम स्वास्तिक बना गए द्वार पे, उसके बाद वो धूल मिट्टी में मिल गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, ये गलती ना हो। नियमित रूप से एक स्वास्तिक आपके मुख्य द्वार पर होना चाहिए। आज की डेट में मेटल के, प्लास्टिक के, पिरामिड के इतने सुंदर सुंदर जो है आ रहे हैं कि आप पूछे नहीं। और इसमें भी साइज का बहुत महत्व रहता है। 2 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 9 इंच। 9 इंच का जो है, जैसे 9 ग्रह होते हैं, तो 9 इंच का यदि आप स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो ये समझिए कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
घर में नहीं आएगा, जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और यदि आपको ऐसी व्यवस्था है कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे घर है और गली है, आप लगाएंगे तो कोई लेके चला जाएगा, उतार लेगा, तो आप उसको मुख्य द्वार पर अंदर की ओर फेस करते हुए लगा सकते हैं, मुख्य दरवाजे के ऊपर ही, और वो अंदर पूरे घर को जो 9 इंच का स्वास्तिक देखता रहेगा। आप ये समझिए कोई वास्तु दोष रह गया है जो सारी दिशाओं का, वो भी स्वास्तिक की वजह से ये दोष समाप्त हो जाएगा। एक बैठे बैठे आपको ये इलाज करेगा। और गणेश जी जो मुख्य द्वार पर बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कोई भी आप बैंकेट हॉल, होटल जाएंगे तो प्रवेश करते ही आपको एक गणपति विराजमान दिखेंगे, जो बुरी नज़र से बचाते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं, चोर उचक्कों से बचाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा ही अंदर लाते हैं। तो आप अगर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के साथ गणपति लगाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुख्य द्वार पर छोटे से गणपति लगा दें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ उनकी पीठ के पीछे ऐसा स्वास्तिक लगाएं। आप देखिए कितना जल्दी आपको शुभ समाचार, अच्छे फल, वास्तु दोष खत्म होने का नजर आएगा। और जैसा बताया कि घर में ही हमें दोष क्या ठीक करना है, तो इसका एक सरल उपाय ये होता है कि भाई हम जो घर में पूजा पाठ करते हैं, कोई 8 बजे जा रहा है, कोई 7 बजे स्कूल जा रहा है, कोई 10 बजे ऑफिस जा रहा है, तो सब लोग अलग अलग समय थोड़ी सी पूजा करके और भगवान का नाम लेके अपना दिनचर्या शुरू कर देते हैं। तो आप शाम के समय, संध्या के समय एक साथ जब भी जिसकी व्यवस्था हो सके, अगर 5 लोग हैं, 5 नहीं एकत्र हो पाए, 4 तो हो जाए, तो 3 तो हो जाए, तो आप अगर सभी सदस्य शाम को भगवान के दरबार में कोई भी आरती आप तय कर लें, भाई सब विष्णु जो है सृष्टि के पालक हैं, तो ओम जय जगदीश हरे सबसे बड़ा उपाय है। ओम जय जगदीश हरे की आप आरती करें और उस दिन जो दिन है उस भगवान की आरती कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की कर सकते हैं, जो आप सोमवार को शिव जी की आरती कर सकते हैं, बुधवार को गणेश जी की कर सकते हैं। तो आप अगर ये नियमित रूप से करेंगे, घी की जोत जला के सपरिवार आरती अपने पूजा स्थान में, तो मैं ये बोलता हूँ इससे बड़ा तो कोई उपाय ही नहीं है। मुफ्त का उपाय आपको बता रहा हूँ। आप मेरे कहने से 45 डेज 60 डेज इस चीज को करिए, आप देखेंगे चमत्कार ही हो गया। और इसमें और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको बताऊं कि जो शुक्रवार है, देवी का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है, दुर्गा जी का दिन है, माँ का दिन है, तो आप शुक्रवार को यदि जो घी की जोत जला रहे हैं उसमें आप कपूर की टिक्की डाल के जोत जलाएं और फिर जो आप आरती करें ओम जय जगदीश हरे, साथ में लक्ष्मी जी की आरती करें, तो आप देखें कि बहुत ही अच्छा हो गया है। और आप जब आरती करें तो एक बात और करें कि ये जो जोत है जलती हुई कपूर और घी की मिश्रित जोत, इसको पूरे घर में आप घुमा दें। चाहे बच्चे का कमरा है, बड़े का कमरा है, रसोई है, आपका ड्राइंग रूम है, पूरे घर में आराम से उसमें 2 मिनट आपको लगेंगे। उसको प्लेट को लेके जाइए, आरती करने के बाद पूरे घर में घुमा दीजिए। जो सदस्य घर में नहीं है उसको भी एनर्जी, ऊर्जा मिल जाएगी जब वो घर आएगा, ये भी बता रहे हैं आपको। और पूरे घर का वास्तु दोष एक तरह से समाप्ति हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और कहेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी फ़ोन करते हैं इसके लिए, कि जो आपका मुख्य द्वार है, यदि वहाँ पर लोहे की घोड़े की नाल आप लगाते हैं तो ये भी बुरी नज़र से बचाने का बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कैसी नाल, लोहे की। कुछ लोग आज फैशन के दौर में प्लास्टिक की लगा लेते हैं, रबड़ की लगा लेते हैं, फूल पत्तियाँ बनी हुई होती हैं उस पर। ऐसा नहीं करना है, उसका प्रभाव 20, 25, 30, 40% से ज़्यादा नहीं आ सकता। घोड़े की नाल, और वो भी अगर आपने सरसों के तेल में पहले मंत्र जाप करके शुद्ध की हुई है, सिद्ध की हुई है, फिर आप लगाएं उसको, तो आप समझिए कि स्वास्तिक, गणपति, इनके साथ ये घोड़े की नाल द्वार पे लगी हो तो आपका कोई भी वास्तु दोष उस घर का रह गया था तो वो भी समाप्त हो जाएगा। कोई आपको टोट के नहीं कर सकता, कोई बुरी नज़र से आपका कल्याण नहीं कर सकता। तो आप ये छोटी छोटी बातें जो आपको बताएं, इनका पालन करें और फिर हमें बताएं कैसा लगा आपको वीडियो और कैसी रही आपकी ज़िंदगी, कितनी खुशहाल हुई। धन्यवाद, नमस्कार।